साथ तो रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। रायबरेली पुलिस पर भड़के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। मंत्री ने जेपी को पत्र लिखकर बकायदा इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी की है। राहुल के तौर पर कार्यकर्ताओं की पिटाई का यह आरोप लगाया गया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया, ये भी इन्होंने का अपमानित किया गया है। 70 किलोमीटर तक रोड को डाइवर्ट करना पड़ा। पत्र में लिखा कि रेडी पटरी वालों को रोड से हटा दिया गया, उनको भी परेशानी हुई है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अब पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनूप कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। अनूप, जो ये पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतें लगातार मिल रही थी, बकायदा मंत्री की तरफ से पत्र लिखा गया है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है, उनको दौड़ाया गया, उनको पीटा गया। और देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से आज रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगातार संघर्ष देखने को मिला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित थे। जिस तरीके से बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अभद्र टिप्पणी की गई, उसके बाद हालांकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या तमाम और सामाजिक संगठन हैं जो जो बिहार की जो इस धरती पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अभद्र टिप्पणी की गई, जिसको लेकर नाराज थे। और यही वजह हुई कि बिहार के बाद ये पहली बार राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे तो उनको रास्ते में ही रोकने का प्रयास किया गया और उनको वापस जाओ के नारे लगाए गए। यहाँ तक कि जो दिनेश प्रताप सिंह हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, उनको भी वो धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ता तमाम जो थे, पुलिस ने सबको शांत कराया और तमाम कार्यकर्ताओं से झड़प भी हुई है। ये बिल्कुल सच है। वहीं दूसरी तरफ आरोप पंकज तिवारी, एक जो रायबरेली के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, दिनेश प्रताप सिंह पर, कि हमारी काफिले की गाड़ी रोकी गई, हमारे ऊपर हमला कराया गया। ये तो सब सोशल मीडिया पर वायरल किया है उन्होंने। दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह ने भी तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए गए हैं कि 2 दिन के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है, जनता को परेशानी हो रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके अंदर आक्रोश था और उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हाथापाई की है। उनको वहां से उनके जो भाजपा के झंडे तोड़े गए हैं और उनसे अभद्रता की गई है। ये सब तमाम आरोप लगाते हुए 2 पन्नों का एक जो पत्र है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नाम से भेजा है और इस पर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर के ये मामला आज पूरा दिन भर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा है। हालांकि राहुल गांधी का जो दौरा रायबरेली का है 2 दिवसीय है। इसमें प्रजापति समाज से बैठक करना, बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करना, जिस तरह आज वहां पर कई कार्यक्रम थे, अशोक स्तंभ का उद्घाटन करना था, ये सब कार्यक्रम हुए। लेकिन राहुल गांधी अब कहीं न कहीं आप समझिए कि रायबरेली से एक उत्तर प्रदेश को मैसेज देना चाहते हैं कि अब वो बूथ स्तर पर यानी जमीन को मजबूत करने के लिए कोशिश कांग्रेस कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस की जमीन बिल्कुल खराब हो चुकी थी, कांग्रेस के विधायक सांसद के उनकी संख्या देखो किस तरीके से आ रही थी, जनाधार बिल्कुल कम हो चुका था। अब जाके राहुल गांधी उनको उनकी गलतियों को मुझे लगता है एहसास हुआ और यही वजह है कि जो पहले गलतियां की थी उसकी भरपाई करने के लिए खुद जमीन पर उतरे हैं और बूथ स्तर के जो अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे सीधे संपर्क में आए हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। जब कोई बड़ा स्तर का नेता यानी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का नेता जब कभी बूथ स्तर के अध्यक्ष से बात करता है या फिर बैठक करता है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के अंदर भी जोश और उत्साह आता है और वही राहुल गांधी अब कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से आज उनको विरोध वहां पर देखना, विरोध सामने उनके आया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे वो विरोध कर रहे थे। अब कल राहुल गांधी आज रात में रुके, कल भी वही एक कार्यक्रम है, उसके बाद प्रजापति समाज के साथ बैठक करना, बूथ अध्यक्ष के साथ बैठक करना, इसके बाद राहुल गांधी दिल्ली जाएंगे। अब कल देखना होगा कि राहुल गांधी की इस कार्यक्रम में क्या किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया रहती है। वहां के पुलिस प्रशासन के भी सामने चुनौती है कि देश के नेता। ठीक है अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।